आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी औरत जिसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती, वो कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती? दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के हिसाब से वीडियो लाते हैं। मोहतरमा नाज़रीन, एक मरतबा उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचो, इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश किसी की हो सकती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा कोई खुश नसीब हो सकता है क्या? अच्छी तरह आगे की बात पे गौर से सुनिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपने दार में यानी कि अपने घर में नमाज पढ़ोगे, वह किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वह सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब यह बात सुनी तो वह वापस चली गईं। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह चुनी जहां अंधेरा था, वहां किसी की भी नज़र नहीं पहुंचती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहां ही नमाज पढ़ा करती थी, जहां तक कि वह अपने रब के पास चली गईं। मोहतरमा नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज करके, बच्चों को खिला पिलाकर, शौहर की औरत जो अपने खाविंद को नाराज़ करके रात गुजारती हो, उसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में ना बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि वह खुशकिस्मत और खुश नसीब औरतें कौन कौन सी हैं? फरमाया कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद सीधा कब्र से जन्नत में जाएगी। फिर फरमाया कि जब शौहर नाराज़ हो जाए तो शौहर को जल्दी राज़ी करने वाली औरत, जब शौहर नाराज़ हो जाए तो शौहर के हाथों में हाथ रखकर जो बीवी कहती है, ऐ मेरे सरताज, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं पानी नहीं पीऊंगी, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं बनाव सिंगार नहीं करूंगी, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं उस वक्त तक आँखों में काजल सुरमा हरगिज़ नहीं लगाऊंगी। वह औरत जो अपने शौहर के साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, बेपनाह प्यार करती है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, अदब करती है, एहतराम करती है, शौहर की खामियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती, हमेशा अपने शौहर की तारीफ़ ही बयां करती है। फरमाया, वह नमाजी औरत, कुरान मजीद पढ़ने वाली औरत, शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। मर्द के लिए ख़ास नेमत है, इंसानियत के लिए अल्लाह का एहसान है। इस्लाम ने औरतों को एक बुलंद मुकाम दिया है। इस्लाम ने औरतों को अलग तरबी की रिवायत भी सुनने वाली है। फरमाया, ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती जिसको कहा गया है कि तुम जनाजा ना पढ़ाओ, लेकिन फिर भी वह जनाजा पढ़ाता है, कहता है कि मैं ही पढ़ाऊँगा और ज़िद करता है। या मुसलमान ने कहा कि आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ा लें, कोई पढ़ा दे, दुआए इखलास यह कह दे कि उसकी बख्शिश फरमाते हैं, अल्लाह उसके दर्जा बुलंद फरमा दे।
इस पर कोई झगड़ा ना किया जाए, बस मैं पढ़ाऊँगा, कोई ना पढ़ाए। किसी आम मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, अकीदे वाला है, उसके पीछे हम सबकी नमाज हो जाती है, कोई भी हर्ज नहीं है। अगर इल्म वाला भी यह सोचे कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा तो पढ़ूंगा, इस इल्म का रंग तो ना हुआ। इल्म का रंग तो यह है कि मेरा प्यारा भाई पढ़ेगा तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मेरा प्यारा भाई पढ़ाएगा, यह भी मुसलमान है तो मैं भी इसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। यह दोनों मुझसे एक नहीं, 10 नहीं, 100 गुना ज़्यादा नेक हैं। यह तो मेरा रब जानता है, मैं क्यों इस तरह की सोच बनाए बैठा हूँ कि मुझसे बड़ा कोई नेक नहीं। अल्लाह ने ऐसे नेक बंदे इस दुनिया में रखे हैं, हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे हैं। इमाम बागी कहा करते थे कि तकवा की तारीफ़ तो बहुत लोग करते हैं, तकवा यह है कि उस वक्त तक इंसान सही मुतक्की नहीं बनता जब तक कि अपने से अच्छा नहीं समझता। ऐसे तकवा भी हमें नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत नसीब फरमाए और सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन,